अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। सीरीज़ चल रही है सप्लीमेंट्स के ऊपर या स्लैश विटामिन्स के ऊपर, जिस तरह से भी आप उसको लेना चाहते हैं लें। मैं आपको वो वाली चीज़ें बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली नॉर्मली क्या ज़्यादातर केसेज़ में आपको यहाँ के डॉक्टर्स कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकते। मैं बाहर से आया हुआ हूँ, अमेरिका से बहुत सारी मालूमात लेके आया हुआ हूँ और वो मालूमात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन हर दवा के ऊपर लिखा ज़रूर होता है कि अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए पहले। तो मैं भी यही करना पड़ रहा है क्योंकि लीगली ये कहना पड़ता है भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके लीजिएगा। कह देता हूँ लेकिन डॉक्टर के पास आप जाएँगे, ये मैं जो मास्टर विटामिन बता रहा हूँ, तो अक्सर विटामिन्स के बारे में वो कुछ नहीं जानते, ये सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है? अब ये मसला इसको किस तरह से हल नहीं कर सकते फ़िलहाल, लेकिन जब एआई के डॉक्टर्स आ जाएँगे, तो ये सारे मसाइल खत्म हो जाएँगे क्योंकि वो उन सारी चीज़ों के बारे में भी अच्छी मालूमात रखा करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी मालूमात जो है एआई के ज़रिए ही लेता हूँ और वही मुझे एआई बता रहा होता है कि इस चीज़ के क्या फ़ायदे, इस चीज़ के क्या फ़ायदे, इसके क्या नुकसान, उसके क्या नुकसान, ठीक है? इस वक़्त मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, पहले आपको दिखा दूँ मैं। ये चीज़ बहुत कॉमन है इंडिया पाकिस्तान के रीजन में। इंग्लिश में नाम है इसका फेनुग्रीक सीड, लेकिन उर्दू में आसान अल्फाज में मेथी दाना। लेकिन मेथी दाना जो है ना वैसे इस्तेमाल करना, कुकिंग वगैरह में लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो ये गोली की सूरत में है, कैप्सूल की सूरत में है, जो कि पाकिस्तान में इंटरनेट के ज़रिए मिल जाता है। तो याद रखिए फेनुग्रीक सीड यानी कि उर्दू में मेथी दाना। ये अगर आप खाएँगे तो आपको बेशुमार फ़ायदे होंगे। अब चलते हैं फ़ायदे के ऊपर। लेकिन अगर आपने लिखा हुआ है इसके ऊपर भी कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाइएगा लेकिन क्या करें, डॉक्टर के पास जाएँगे तो कहेंगे पता नहीं आप क्या कह रहे हो, ये क्या चीज़ है? हाँ जी, मेथी दाना सुना हुआ तो है, काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। उनसे पूछना अच्छा क्या-क्या फ़ायदे की चीज़ है? तो वो रुक जाएँगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या-क्या फ़ायदा बताएँ। चलिए जी, मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ सारी चीज़ों का। इंटरनेट पे मिलेगा। इसी कंपनी का ज़रूरी नहीं, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन फेनुग्रीक सीड के नाम से तलाश कीजिए और आपको मिल जाएगा। याद रखिए ये फेनुग्रीक सीड और आपको इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। जो उस पे लिखा होगा अमूमन वो उसको आप उसके पीछे मत जाइए, उसकी फ़िक्र मत कीजिए कि लिखा हुआ क्या है, क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको इसके सारे फ़ायदे बताना शुरू करता हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहला फ़ायदा जो है इसका आपका ब्लड अगर आप डायबिटिक प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक होने का खतरा या डायबिटिक हो चुके, तो ये फेनुग्रीक सीड बहुत अच्छी चीज़ है उसके लिए, आपकी ब्लड ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि दवा की रिप्लेसमेंट है, लेकिन अगर आपने ये लेनी शुरू की, तो कुछ अरसे में आपकी दवा की मकदार कम से अगर आप दवा लेते हैं बीइंग डायबिटिक, अगर आप कोई दवा खाते हैं, तो उसकी मकदार कम से कम होती जाएगी। एक वक़्त आएगा कि आपको छोड़ना पड़ेगी क्योंकि ये सप्लीमेंट वही फ़ायदे देगा जो कि आपकी दवा दे रही है, लेकिन वो केमिकल बेस्ड है, वो क्योर नहीं कर रही है, वो सिर्फ़ मास्क कर रही है, ट्रीटमेंट कर रही है। ये क्योर करेगी आपकी डायबिटिक होने को और बहुत सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, लेकिन ये एक काफ़ी है बड़ा हेल्पिंग हैंड है। अगर आप डायबिटिक प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं, तो आपका बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है कि उसको आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ कंट्रोल करते-करते ऐसी जगह पे ले आएगी जहाँ पर कि समझ लें कि क्योर हो जाएगी। दावा नहीं, लेकिन इसका दावा यही है दुनिया में, एआई के ज़रिए ये क्योर कर देता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका जो है वो है आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। 2 कंपोनेंट्स हैं एलडीएल और एचडीएल, ठीक है? और तीसरा जो खतरनाक कंपोनेंट है ट्राइग्लिसराइड का। तो ये तीनों के ऊपर काम करता है इस तरह से कि ट्राइग्लिसराइड को जो कि बड़ा खतरनाक है, उसका डॉक्टर कोई बात नहीं करता, वो लोअर करेगा। उसको 100 से कम होना चाहिए आपका ट्राइग्लिसराइड को। ज़्यादातर लोगों का 100 से ऊपर है जो कि खतरनाक है, इसी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है आर्टरीज़ में, ब्लॉकेज होती है, मसाइल पैदा होते हैं हार्ट वगैरह के। दूसरी चीज़ है एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। वो बैड नहीं है लेकिन उसके कुछ कंपोनेंट्स जो कि ऑक्सीडाइज्ड कंपोनेंट्स हैं वो बैड हो जाते हैं। तो ये आपकी दवा जो है ये एलडीएल के नंबर को लोअर करेगी। और तीसरा जो कंपोनेंट है एचडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है, उसको 50 से ऊपर होना चाहिए। 60 करीब हो तो बहुत अच्छा है, ऊपर 60 से ऊपर हो तो और भी बहुत अच्छा है। तो वो ये फेनुग्रीक सीड जो है मेथी दाना उस एचडीएल को बढ़ाती है, एलडीएल को कम करती है और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती है। जो चीज़ों को कम करना चाहिए उनको कम करती है, जिसको बढ़ाना चाहिए उसको बढ़ाती है। अब आप देखें कि क्या जनाब ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएँगे कोलेस्ट्रॉल का मसला लेके वो स्टैटिन ही लिखेगा। स्टैटिन के अलावा कोई चीज़ नहीं है, वो केमिकल बेस्ड है, वो मसनूई तरीके से आपको एलडीएल को कम कर देगी, लेकिन उसका क्योर नहीं करेगी, उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालेगी। ये फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालती है, तो आपको इसको लेना है। मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ डोज़ को तकरीबन 1000 मिलीग्राम पर डे, ठीक है? वैसे इंटरनेट के ऊपर तो ये 2000 मिलीग्राम पर डे है, लेकिन 1000 मिलीग्राम को मैंने एवरी डे आपने डेली की कंजम्पशन में ऐड करना है। मैंने भी किया हुआ अपनी डेली कंजम्पशन में ऐड काफ़ी अरसे से। तो मैं आपको कहता हूँ 1000 इसकी एक गोली 500 एमजी की होती है, आपको 2 गोलियाँ रोज़ाना खानी है। बहुत महँगा सौदा नहीं है, ये सबसे सस्ती तरीन दवा आपको मिल जाएगी, यानी सप्लीमेंट पाकिस्तानी मार्केट में
और अच्छी खासी मेरे ख्याल में 200 के करीब इसकी गोलियाँ और काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आप मेथी दाना वैसे खा सकते हैं, पानी में रोज़ाना रात को भिगो दें और सुबह को जब थोड़ा-सा वो पल्पी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसको आप पूरा पी जाएँ, पानी को भी और मेथी दाने को भी, उससे फाइबर भी मिलेगा और मेथी दाने के बेनिफिट भी मिलेंगे। वो करने वाले लोग कम होंगे, इसलिए सप्लीमेंट के फॉर्म में ले आता हूँ कि भई उसको कौन भिगोएगा, कौन खाएगा, कौन पिएगा, टेस्ट भी उसका थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, गोली खा लें, ठीक है? तो ये मैं बेच नहीं रहा कोई भी दवा, ये वो दवाएँ जो कि आपको इंटरनेट के ज़रिए अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन उसका सिर्फ़ फ़ायदे आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं इसका 2 फ़ायदे, एक औरतों के लिए ख़ास तौर से और एक मर्दों के लिए ख़ास तौर से, ठीक है? औरतों के लिए ख़ास तौर से ये कि प्रेगनेंसी में काफ़ी ये हेल्प करता है और पोस्ट प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, उसको भी काफ़ी हद तक मैनेज करता है। क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जब मतलब डिलीवरी के बाद औरतों के हार्मोन्स काफ़ी इम्बैलेंस हो जाते हैं, अक्सर मूड स्विंग्स होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं, तो उसको भी काफ़ी हद तक मैनेज करता है। लेकिन प्रेगनेंसी में काफ़ी अच्छी इसकी मदद मिलती है। एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, वो है पीसीओएस, जो कि औरतों को ही होता है, ओवेरियन सिस्ट का सिंड्रोम कहलाता है, ओवेरियन सिस्ट सिंड्रोम, पीसीओएस। उसकी वजह से प्रेगनेंसी में मुश्किलात भी होती हैं और मसाइल वैसे भी होते हैं, और जो रेगुलर मंथली उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी खराब होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ये जो है फेनुग्रीक उसको भी काफ़ी हद तक मैनेज करता है और उसको भी मिनिमाइज़ करेगा, जो सिस्ट है उनको कंट्रोल करेगा और जो पीसीओएस के मसाइल हैं उनको एलिमिनेट करेगा ऐसे-ऐसे करके। बाकी डॉक्टर तो आपको हार्मोनल दवाएँ देते हैं जो कि एस्ट्रोजन वगैरह जो कि कंट्रोल नहीं करते, ये कंट्रोल करता है। तो औरतों के लिए 2 बड़ी ख़ास बात होगी, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी बाद की मामला, उसमें लैक्टेशन भी आती है और जो है इसकी पीसीओएस, तो ये औरतों के लिए हो गया। मर्दों के लिए टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, वो पूरी एज में पड़ती है, ये नहीं कि जी ब यंग एज में टेस्टोस्टेरोन चाहिए, ये पूरा आखिर बुढ़ापे तक चाहिए होता है कि मसल की जो आपको क्वांटिटी चाहिए बॉडी के ऊपर, वो अगर टेस्टोस्टेरोन आपके लो हो गए, तो वो आपके मसल नहीं बनते, फिर वीकनेस आ जाती है पूरी की पूरी। बाकी टेस्टोस्टेरोन के जो सेक्सुअल फ़ायदे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ओवरऑल मेल बॉडी को अच्छा फिट रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन नंबर एक खास लेवल चाहिए होता है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन फेनुग्रीक एसिड उसको दोबारा से बढ़ाना शुरू करता है या मेंटेन रखता है या कम होने में देर लगवाता है। ये नहीं कि कम होंगे नहीं, कभी ना कभी तो कम होगा, लेकिन कम होने में देर लगवाता है। तो फेनुग्रीक एसिड का एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पे आ जाता है मर्दों के लिए इस तरह से भी। अब आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, जो कि औरतों मर्दों के लिए दोनों के लिए बराबर है, औरतें इसमें बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हैं, मर्द पता नहीं क्यों फ़िक्रमंद नहीं होते, वेट। तो ये फेनुग्रीक सीड जो है, ये वेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसको आप रेगुलरली खाएँगे, तो आपको भूख कम लगेगी और आपके ऊपर जो एनर्जी है, वो कंज़्यूम होगी, तो उसकी वजह से वो स्टोरेज नहीं होगी फैट की सूरत में। तो वेट मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं, बेशक आपको दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, इसमें एक एक्सरसाइज़ भी है, खाने को भी कंट्रोल करना है और कौन-सी चीज़ें खानी है, उसको भी कंट्रोल करना है। लेकिन साथ में अगर फेनुग्रीक सीड भी लेते रहेंगे, तो आपको मज़ीद डबल एक तरह से हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी वेट के मैनेजमेंट के एरिया में। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, हार्टबर्न रहती है, मुसलसल इंडाइजेशन होती रहती है, अंदर गैस पैदा होते रहते हैं, उनको भी फेनुग्रीक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं गट हेल्थ से रिलेट हैं और ये गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, यानी कि पेट के मामलात को आंतड़ियों के मामलात को जब अच्छा करता है, तो ये इंडाइजेशन जो होती है, वो यानी कि हार्टबर्न वगैरह और गैस का प्रोड्यूस होना और खाने को सही तरह हज़म ना हो पाना, ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन ये कि काफ़ी फ़ायदा आपको ऑलरेडी बता चुका। तो अब इन फ़ायदों को ही आप लेके चलें और फेनुग्रीक को अपनी डाइट में रोज़ाना के लिए सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। अगर आप मेथी दाना ले आते हैं, उसको भिगोते हैं रात को और सुबह को उसको पीते हैं, कोई मसला नहीं, वो भी सही है। अगर आप वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाएँगे, तो आप ये खरीद लें, महँगी नहीं होती है, पाकिस्तान में मिल जाती है ऑनलाइन, इसको आप खरीदें, इसको इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदे हैं। डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, डॉक्टर को कभी भी नहीं पता होगा कि फेनुग्रीक एसिड के फ़ायदे क्या हैं, क्या नहीं है, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत, लेकिन मैंने आपको बता दी सारी इसके फ़ायदे। चलिए जी, अगली वीडियो में किसी और सप्लीमेंट या विटामिन के ऊपर बात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।